नमस्ते प्यारे बच्चों, दादी कथा में आपका स्वागत है। रामायण की पिछली कहानी में हमने देखा था कि अयोध्या में 4 राजकुमारों का जन्म हुआ, लेकिन एक राजा का बेटा महान सिर्फ जन्म से नहीं होता, बल्कि अपने कर्मों और शिक्षा से बनता है। जैसे जैसे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न बड़े हुए, उन्हें महलों के सुख आराम छोड़कर गुरुकुल भेजा गया। वहां गुरु वशिष्ठ के आश्रम में वे राजकुमार बनकर नहीं, बल्कि साधारण विद्यार्थी बनकर रहे। बच्चों, गुरुकुल में सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाई जाती थीं, वहां चरित्र का निर्माण होता था। उन्हें सिखाया गया वेद और धर्म, ताकि वो जान सकें कि सही और गलत में क्या फर्क है। उन्हें सिखाई गई राजनीति, ताकि वे एक न्यायप्रिय राजा बन सकें, और उन्हें सिखाई गई युद्ध कला, तीरंदाजी, तलवार चलाना और रथ चलाना। लेकिन राम जी सबसे अलग थे। वे हर विद्या में सबसे आगे थे, फिर भी उनमें रत्ती भर भी घमंड नहीं था। वे अपने गुरुओं का और यहां तक कि आश्रम के सेवकों का भी उतना ही सम्मान करते थे। राम जी बचपन से ही यह बात समझ गए थे कि बिना धर्म के शक्ति बहुत खतरनाक होती है। ताकत का इस्तेमाल दूसरों को डराने के लिए नहीं, बल्कि उनकी रक्षा के लिए होना चाहिए। शिक्षा पूरी होने के बाद चारों भाई अयोध्या लौट आए, लेकिन राम जी की नियति उन्हें पुकार रही थी। एक दिन दरबार में महान आर्षि विश्वामित्र पधारे। आर्षि विश्वामित्र ने राजा दशरथ से कहा, राजन, मैं जंगल में यज्ञ कर रहा हूं, लेकिन भयानक राक्षस उसे नष्ट कर देते हैं। मेरी रक्षा के लिए आप अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को मेरे साथ भेज दें। यह सुनकर राजा दशरथ घबरा गए। उन्होंने कहा, मुनिवर, राम तो अभी बालक है, वह उन मायावी राक्षसों का सामना कैसे करेगा? लेकिन गुरु वशिष्ठ जानते थे कि राम कोई साधारण बालक नहीं है। उनके समझाने पर राजा ने भारी मन से राम और लक्ष्मण को आर्षि के साथ भेज दिया। और बच्चों, यही वो यात्रा थी जिसने एक राजकुमार को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने की शुरुआत की। जंगल के रास्ते में आर्षि विश्वामित्र ने राम जी की छिपी हुई शक्ति को पहचाना। उन्होंने राम जी को बला और अतिबला जैसी गुप्त विद्याएं सिखाईं। उन्होंने राम जी को ऐसे दिव्य अस्त्र दिए जो मंत्रों से चलते थे। आर्षि ने उन्हें सिखाया, राम, एक योद्धा को क्रोध में हथियार नहीं उठाना चाहिए। हिंसा तभी जायज है जब वो धर्म की रक्षा के लिए हो। तभी उनका सामना हुआ भयानक राक्षसी ताड़का और उसके बेटे सुबाहु से। ताड़का आंधी की तरह आई, लेकिन राम जी डरे नहीं। उन्होंने शांत मन और अचूक निशाने से एक ही बाण चलाया और ताड़का का अंत कर दिया। उन्होंने सुबाहु को भी हराया और ऋषियों के यज्ञ को सुरक्षित किया। यह राम जी की पहली जीत थी। उन्होंने दिखा दिया कि सच्चा वीर वो है जो अपनी ताकत पर काबू रखना जानता है। राक्षसों का वध करने के बाद आर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को एक और विशेष स्थान पर ले जाने वाले थे। एक ऐसी नगरी जहां एक बहुत बड़ा उत्सव हो रहा था और जहां राम जी के जीवन का सबसे सुंदर अध्याय शुरू होने वाला था। जी हां, हम बात कर रहे हैं मिथिला की और माता सीता के स्वयंवर की। क्या राम जी भगवान शिव का वो भारी धनुष उठा पाएंगे जिसे बड़े बड़े राजा हिला भी नहीं सके? यह जानने के लिए रामायण का भाग 3 जरूर देखें। सीखने और आगे बढ़ने के लिए दादी कथा को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।